मोर्फोलॉजी, एक टर्म्स यहाँ पे आया मोर्फोलॉजी। मोर्फो मीन्स एक्सटर्नल, है ना, लॉजी स्टडी एक्सटर्नल फीचर्स को अगर हम लोग मेंशन करेंगे किसी को देख के, काला है, गोरा है, लंबा है ना, नाटा है, बाल घुंघराले हैं, ये लो फ्री है, आँख का कलर क्या है, आवाज़ कैसी है, कम्प्लेक्सिटी कैसा है, ये सारी चीज़ें। फ्लावरिंग प्लांट्स है तो यहाँ पे प्लांट्स के रिगार्ड बात करेंगे। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जहाँ पे होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स कौन होगा, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होता है। क्या होता है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट होगा। कौन होगा, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। जहाँ पे दिक्कत हो बोलना, ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स इस तरह से क्या करेगा, फ्लावर बियर करेगा, तो उसके एक्सटर्नल फीचर्स को देखेंगे, प्लांट के मॉर्फोलॉजी को देखेंगे, है ना। मॉर्फोलॉजी दैट मीन्स एक्सटर्नल फीचर्स। मॉर्फोलॉजी कहने का मतलब एक्सटर्नल फीचर्स। कौन सा फीचर्स, एक्सटर्नल फीचर्स। ध्यान से बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर नीट के लिए, नीट के लिए, ओके। बोर्ड तो वैसे ही हो जाएगा। तो जो 11th 12th और फिर नीट, तो 11th के लिए और नीट के लिए एक्सटर्नल फीचर्स की यहाँ पे स्टडी होगी। यहाँ पे लोजी है ना, लोजी मीन्स याद रखना है, लोगस से आया है। कहाँ से आया, लोगस से। मीनिंग क्या होता है, स्टडी होता है। क्या होता है बेटा, मीनिंग क्या होता है, स्टडी होता है। मोर्फोलॉजी, एक्सटर्नल फीचर्स, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, एक्सटर्नल फीचर्स को देख के हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी करते हैं। आपके फेस को मैं देख रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ, आप कैसे हैं, आपके बारे में बता रहे हैं। ये क्वालिटी जो बताया जा रहा है, एक्सटर्नल फीचर्स को बताया जा रहा है। किसको बताया जा रहा है, एक्सटर्नल फीचर्स को बताया जा रहा है। मोर्फो, एक्सटर्नल, लोजी, लोजी, है ना, क्या स्टडी, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फीचर्स की जहाँ पे स्टडी की जाएगी उसको हम लोग मॉर्फोलॉजी बोलेंगे। फ्लावरिंग प्लांट्स दैट मीन्स एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, जिसमें फ्लावर आएंगे, ओके। रिप्रोडक्शन कैसा होगा, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा। कैसा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ऐसा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। बार बार मैं बोल रहा हूँ, आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए। जो भी है, एक दो बच्चे, है ना, हम तो चाहे कि सारे बच्चे हमारे जो है फायदा हो, सबको फायदा हो, है ना। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ पे होगा, उस प्लांट के फीचर्स को हम लोग देखेंगे बाहर से, अंदर से घुस के नहीं। अंदर से घुसेंगे तो सेल को काटना पड़ेगा, उसके न्यूक्लियस की स्टडी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या देखेंगे, मॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म्स ऑफ, एक्सटर्नल फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर की जहाँ पे स्टडी होगी उसको क्या बोलेंगे, मॉर्फोलॉजी बोलेंगे। एक्सटर्नल फॉर्म्स और स्ट्रक्चर की जहाँ पे स्टडी होगी क्या बोलेंगे, मॉर्फोलॉजी बोलेंगे, है ना। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर, ये सारा बाहर से देख के बताएंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, मॉर्फोलॉजी को बताएंगे। एक नेक्स्ट टर्म है फाइटोमॉर्फोलॉजी। क्या है नेक्स्ट टर्म, फाइटोमॉर्फोलॉजी। फाइटो मीन्स प्लांट्स होता है, फाइटो मीन्स प्लांट्स होता है। मॉर्फोलॉजी मीन्स तो जानते ही हैं, एक्सटर्नल फॉर्म्स या फिर स्ट्रक्चर की जहाँ पे स्टडी होगी, जहाँ पे स्टडी होगी उसको हम लोग मॉर्फोलॉजी बोलेंगे। तो यहाँ पे मॉर्फोलॉजी है प्लस फाइटो है। क्या है, फाइटो है, फाइटोमॉर्फोलॉजी, जहाँ पे क्या करेंगे, प्लांट की स्टडी करेंगे, एक्सटर्नल फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर किसकी, इसकी स्टडी करेंगे, किसकी, प्लांट की स्टडी करेंगे। फाइटोमॉर्फोलॉजी तोड़ना है, रूट वर्ड को बताना है, रूट वर्ड पे ध्यान देना है। फाइटो, फाइटो ऑन प्लांट, मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल फीचर्स को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। यहाँ पे एक टर्म्स है रूट, रूट डेवलप फ्रॉम द रेडिकल। ये जो रेडिकल का फॉर्मेशन होता है ना, रेडिकल रूट का फॉर्मेशन करेगा। और अगर ऊपर में इस तरह से फॉर्मेशन होता है तो ये इसको बोलते हैं प्लूमुल। क्या बोलते हैं, प्लूमुल। और प्लूमुल क्या करता है, शूट का फॉर्मेशन करता है। ये है नीचे की तरफ जो है, ये रेडिकल है। क्या है, रेडिकल, ये रेडिकल है। क्या है, रेडिकल। ये रेडिकल किसका फॉर्मेशन करेगा, रूट का फॉर्मेशन करेगा। और ये जो प्लूमुल है ये शूट का फॉर्मेशन करेगा। शूट दैट मीन्स शूट सिस्टम का, रूट दैट मीन्स रूट सिस्टम का, ओके। शूट एपाइकल मेरिस्टेम, यहाँ पे एंड वाला पॉइंट पे शूट एपाइकल मेरिस्टेम है, ये शूट सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा। और टिप पॉइंट पे, रूट के टिप पे रूट एपाइकल मेरिस्टेम है, RAM बोलते हैं उसको, इसको हम लोग बोलते हैं शूट एपाइकल मेरिस्टेम। मेरिस्टेम वाला पार्ट क्या होता है, बार बार डिवाइड करता है, और बार बार जब डिवाइड करेगा तो क्या होगा, नंबर से इंक्रीज करेंगे, ग्रोथ होगा प्लांट का, चाहे तो रूट का ग्रोथ होगा या फिर शूट का ग्रोथ होगा। शूट के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा शूट एपाइकल मेरिस्टेम, और रूट के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, रूट एपाइकल मेरिस्टेम, ओके। कौन होगा, रूट एपाइकल मेरिस्टेम। तो रूट डेवलप फ्रॉम रेडिकल, याद रहेगा। चलिए, रूट सिस्टम है ना, ये एक सीड को यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये सीड है, और नीचे की तरफ इस तरह से स्ट्रक्चर ग्रो हो रहा है और ऊपर की तरफ ग्रो हो रहा है। किसका, सीड। सीड जब जर्मिनेट करता है तो एक रेडिकल का फॉर्मेशन होता है और एक प्लूमुल का फॉर्मेशन होता है। ये प्लूमुल क्या करेगा, प्लूमुल क्या करेगा, सूट का फॉर्मेशन, और ये रेडिकल क्या करेगा, रूट का फॉर्मेशन, है ना। तो यहाँ पे हम लोग रूट सिस्टम को देखेंगे, ये रूट सिस्टम को देखेंगे। क्लियर हो रहे हो, रूट सिस्टम को देखेंगे, ओके। आगे चलते हैं, रूट सिस्टम में क्या क्या सिस्टम आता है। रूट के पहला आता है एक स्ट्रक्चर यहाँ पे मेंशन किया गया है, यहाँ पे रूट रीजन को दिखाया गया है ना। तो यहाँ पे पहले रूट रीजन के अगर रिगार्ड बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले जो रीजन होगा ये मेरिस्टेमेटिक रीजन होगा, है ना। इसके नीचे एक रीजन होता है रूट केप रीजन, इसके नीचे सबसे नीचे ये वाला पोर्शन है रूट केप रीजन, और यहाँ पे ये वाला पोर्शन है मेरिस्टेमेटिक रीजन। दूसरा ये मेरिस्टेमेटिक रीजन होगा, ये दूसरा क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक रीजन। पहला रीजन रूट केप रीजन, दूसरा रीजन मेरिस्टेमेटिक रीजन, रूट केप के जस्ट एबव टिप पॉइंट पे,
मेरिस्टेमेटिक रीजन, उसके ऊपर जो होगा इलोंगेशन रीजन, रीजन ऑफ इलोंगेशन ये थर्ड रीजन होगा, और रीजन ऑफ मैचुरेशन फोर्थ रीजन होगा। ये रूट रीजन है, ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं रूट रीजन है। कितने रीजन है बेटा? 4 रीजन है, 4 रीजन। 4 रीजन में सबसे नीचे अगर हम लोग देखें तो वहां पे क्या है? रूट केप रीजन। उसके जस्ट एबव अगर टिप पॉइंट पे देखेंगे तो वहां पे है मेरिस्टेमेटिक रीजन, उसके ऊपर सेल इलोंगेशन रीजन, और फिर फाइनली ऊपर में है मैचुरेशन रीजन। और यही मैचुरेशन रीजन, ये वाला मैचुरेशन रीजन है, ये वाला जो है सेल इलोंगेशन रीजन है, और ये वाला रीजन जो है मैचुरेशन रीजन है, मेरिस्टेमेटिक रीजन है, मेरिस्टेमेटिक रीजन। और सबसे नीचे जो है ये रूट केप रीजन है। क्या है? रूट केप रीजन है। ओके ओके, ये रूट केप रीजन का काम होता है, ये प्रोटेक्शन करता है, लुब्रिकेशन का सिंथेसिस करता है ना, लुब्रिकेशन सेक्रेशन करता है, सॉइल को गीला करता है, रूट नीचे की तरफ इजी वे में ग्रो करता है। ओके, तो ये 4 रीजन को याद रखेंगे। मैं बना के थोड़ा दिखा देता हूँ आपको, भैया से याद हो जाए। ये रूट रीजन को मैं बना रहा हूँ, ये रीजन है रूट रीजन। ओके, इस रीजन में इस तरह से इंड पॉइंट पे, ये इंड पॉइंट पे देखो इस तरह से रूट केप रीजन है। अलग से बता रहा हूँ, थोड़ा डिस्टेंस करके कि आपके जहन में आ जाए। सबसे नीचे की तरफ केप पहना हुआ है, रूट के केप है, रूट केप रीजन बोलते हैं इसको। पहला रीजन क्या होगा? रूट कैप रीजन, रूट कैप रीजन। दूसरा जो इसके ऊपर जो दिख रहा है ना, ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये पोर्शन एक पॉइंट पे, यहाँ पे कौन सा सेल्स है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स है। कौन सा सेल्स है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स है। इस रीजन को हम लोग बोलेंगे मेरिस्टेमेटिक रीजन। क्या बोलेंगे? दूसरा रीजन मेरिस्टेमेटिक रीजन, मेरिस्टेमेटिक रीजन। ध्यान से वहाँ पे पीपीटी में जो डायग्राम है उसको थोड़ा समझने में दिक्कत होगा। सबसे पहला रीजन नीचे की तरफ रूट कैप रीजन, कैप पहनते हैं ना धूप से बचने के लिए। यहाँ पे रूट की ग्रोथ होगी, और ये रूट केप रीजन में गोल्गी बॉडी बहुत ज्यादा नंबर्स में होता है। गोल्गी बॉडी का काम है सेक्रेशन करना, तो यहाँ पे सेक्रेशन किसका होता है? लुब्रिकेंट का होता है, चिपचिपा सब्सटेंस होता है जो सॉइल को गीला करता है, लूजनिंग करता है। उसके ऊपर मेरिस्टेमेटिक रीजन है, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, इसीलिए इसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक रीजन। ये बार बार डिवाइड करता है, फ्रीक्वेंटली डिवीजन होती है यहाँ के सेल्स का, मेरिस्टेमेटिक रीजन के सेल्स का बार बार डिवीजन होता है, और यहाँ पे ग्रोथ होती है ना, इस तरह से यहाँ पे ग्रोथ होता है। इसके ऊपर जो है ना, यहाँ पे तो ग्रोथ होगा, मैच्योर नहीं होता है, बार बार डिवीजन करता है, बार बार डिवीजन, नंबर इंक्रीज करेगा। और ये जब नंबर इंक्रीज करेगा तो दोनों साइड में, ऊपर और नीचे दोनों साइड में ये मूव करेंगे, यहाँ पे दोनों साइड मूव करेंगे, सेल फीड करता हुआ चलेगा। तो ये नीचे भी ग्रोथ करेगा और ऊपर भी सेल मूव करेंगे। अब यहाँ के ऊपर अगर आएंगे तो ऊपर के सेल्स इस तरह से यहाँ पे होंगे, है ना। मेरिस्टेमेटिक रीजन के जस्ट ऊपर जो होगा सेल में वैक्यूल्स का डेवलपमेंट होगा, तो सेल का इलोंगेशन होगा। क्या होगा? सेल बड़े साइज का होना स्टार्ट होगा। ये रीजन को हम लोग बोलते हैं इलोंगेशन रीजन। ये इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? इलोंगेशन रीजन। थर्ड रीजन इलोंगेशन रीजन, इलोंगेशन रीजन बोलते हैं। और यहाँ से लेके ऊपर के रीजन जो है ये मैच्योरेशन रीजन है, मैच्योर सेल होगा। तो ये जो सेल होगा ये मैच्योर सेल होगा, और इसी मैच्योरेशन रीजन में इसका डेवलपमेंट होगा। यहाँ पे डेवलपमेंट जो होगा वो होगा रूट हियर का, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो रीजन होगा मैच्योरेशन रीजन, फोर्थ रीजन मैच्योरेशन रीजन, ये होगा मैच्योरेशन रीजन। ये 1 2 3 4 रीजन यहाँ पे इस तरह से है। तो इसी रीजन में क्या होता है? रूट हियर का फॉर्मेशन होता है। इसी रीजन में इस तरह से रूट हियर का फॉर्मेशन होता है, इस तरह से रूट हियर का फॉर्मेशन होता है। इस रीजन का दूसरा नाम इसी वजह से है रूट हियर रीजन, इसी का नाम है रूट हियर रीजन। कौन सा रीजन है? रूट हियर रीजन। इलोंगेशन रीजन में इलोंगेट सेल कब होगा? जब इनके अंदर वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे फॉर्मेशन होता है वैक्यूल्स का, फॉर्मेशन किसका होता है? वैक्यूल्स का होता है। इसी वजह से सेल इलोंगेट होता है, इलोंगेशन रीजन। मेरिस्टेमेटिक रीजन, यहाँ पे सेल बार बार फ्रीक्वेंटली डिवाइड करता है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स का नेचर ही होता है फ्रीक्वेंटली डिवाइड करता है। डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ पे बहुत फास्ट होगा। यहाँ पे क्या होगा? डिवीजन ऑफ लेबर होगा, डिवीजन ऑफ लेबर इस तरह से होगा। मेरिस्टेमेटिक रीजन क्या होगा? डिवीजन ऑफ लेबर होगा। रूट केप रीजन, यहाँ पे गोल्जी बॉडी बहुत ज्यादा होगा, गोल्जी बॉडी पाया जाएगा, और ये गोल्जी बॉडी क्या करेगा? सेक्रेट करेगा, सेक्रेशन किसका? म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस का। कैसा? म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस का, म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जो चिपचिपा हो, लुब्रिकेंट का काम करे, रूट नीचे की तरफ इजीली ग्रो करे। नहीं तो अगर सॉइल अगर हार्ड रहेगा तो नीचे की तरफ ग्रो नहीं कर पाएगा, या फिर डिजेनेट कर जाएगा नीचे का पॉइंट, टिप वाला पॉइंट मेरिस्टेमेटिक रीजन है ना, खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं? ये मेरिस्टेमेटिक रीजन इधर भी ग्रो करेगा, ऊपर की तरफ भी शिफ्ट करेगा, और इस तरह से क्या होगा? रूट की ग्रोथ होगी। अब ये जो रूट की ग्रोथ होती है, यहाँ पे सीड के रिगार्ड अगर बात करें तो ये रेडिकल वाला पार्ट रूट का फॉर्मेशन करता है। रूट का फॉर्मेशन कौन करता है? रेडिकल वाला पार्ट, रेडिकल, यही रूट का फॉर्मेशन करता है, रूट सिस्टम फॉर्म करेंगे। और ये ऊपर वाला क्या है? प्लूमुल है, और ये प्लूमुल किसका फॉर्मेशन करेगा? शूट सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर हो रहे हो? कोई डाउट? क्लियर हो रहे हो?
है ना, डाउट नहीं होना चाहिए। अब आ जाओ हम लोग ओरिजिनल कंटेंट पे आ जाते हैं, पीपीटी पे। सबसे नीचे का रीजन कौन है, रूट केप है ना, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, है ना, केप लाइक स्ट्रक्चर दैट कवर्स द रूट एपेक्स, रूट एपेक्स को कवर करके है। इट प्रोटेक्ट द थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कहाँ पे प्रेजेंट होगा, कवर्स द रूट एपेक्स, प्रोटेक्ट द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट, इट मेक्स वे थ्रू द सॉइल, नीचे की तरफ सॉइल की तरफ जाने के लिए ये रास्ता बनाएगा, है ना। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, दूसरा रीजन क्या है, मेरिस्टेमेटिक रीजन। ये जो दूसरा रीजन है मेरिस्टेमेटिक रीजन, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी प्रेजेंट ए फ्यू मिलीमीटर एबव द रूट केप के थोड़ा सा ऊपर, फ्यू मिलीमीटर ऊपर, है ना। द सेल ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल, थिन होगा, है ना, थिन वॉल एंड विथ डेंस साइटोप्लाज्म, डेंस प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को एक साथ क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो यहाँ पे डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा। दे डिवाइड रैपिडली, ये डिवाइड बहुत जल्दी करेगा, डिवाइड करेगा रैपिडली, है ना। ये डिवीजन करेगा, इसका काम ही है डिवीजन करना, इसका काम क्या है, डिवीजन करना। फ्रीक्वेंटली डिवाइड करेगा, फ्रीक्वेंटली ये डिवाइड करेंगे। मेरिस्टेमेटिक रीजन के जो सेल्स होंगे मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोलते हैं। यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होगी, दैट मींस यहाँ पे सेल कैसा होगा, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होगा। कैसा होगा, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होगा। क्लियर हो रहे हो, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होगा यहाँ पे, ओके। कैसा सेल्स होगा, मेरिस्टेमेटिक। और मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होता है ये डिवाइड करना इसका काम है, डिवीजन ऑफ लेबर, बार बार डिवाइड करेंगे, और दूसरा काम नहीं है ना, और दूसरा काम नहीं है। रीजन ऑफ इलोंगेशन, मेरिस्टेमेटिक रीजन के जस्ट ऊपर आएंगे। थर्ड रीजन जो होगा, रीजन ऑफ इलोंगेशन। अभी मैंने बात किया वैक्यूल्स का, वहाँ पे फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है। इलोंगेशन रीजन, फॉर्मेशन वैक्यूल्स का होता है, तो सेल इलोंगेट करता है, यहाँ पे सेल इलोंगेट करेगा, नजर आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन में द सेल्स, है ना, प्रोक्सिमल टू द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के जस्ट पास वाला, प्रोक्सिमल करने का मतलब नीचे से, रूट एपेक्स उसके बगल में फ्यू मिलीमीटर ऊपर जो है मेरिस्टेमेटिक, उसके ऊपर क्या है, इलोंगेशन। तो इलोंगेशन रीजन में सेल्स क्या होगा, प्रोक्सिमल टू रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी अंडरगोज रैपिड इलोंगेशन एंड इनलार्जमेंट, इलोंगेट भी होगा और बड़ा साइज का भी होगा, एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द रूट लेंथ, ये रिस्पॉन्सिबल होगा, है ना, ग्रोथ लेंथ का, है ना, रूट की ग्रोथ का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इलोंगेशन रीजन को जाएगा। यहाँ पे वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है, इसी वजह से क्या होता है, इलोंगेशन होता है, किसका, वैक्यूल फॉर्मेशन होता है। और वैक्यूल जब एक सेल में फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, सेल साइज बड़ा हो जाएगा। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वाल को दिखा रहा हूँ, और ये बड़े साइज का वैक्यूल्स को मैं दिखा रहा हूँ, इस तरह से वैक्यूल्स को दिखा रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे इस तरह से ये वैक्यूल्स जो होगा, वैक्यूल्स में पानी और अदर, है ना, गार्बेज उसका सब्सटेंस रहता है, तो ये लार्ज साइज कर देता है, ओके। चलें आगे आ जाओ। लास्ट रीजन क्या है, मैचुरेशन रीजन है, रीजन ऑफ मैचुरेशन। रूट हेयर का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, ये वाला रीजन जो है ना, ये मैचुरेशन रीजन है। क्या है, रीजन ऑफ मैचुरेशन। यहीं पे रूट हेयर का फॉर्मेशन होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है, किसके थ्रू होता है, किस रीजन के थ्रू होता है, मैचुरेशन रीजन के थ्रू होता है। किसके थ्रू, मैचुरेशन रीजन के थ्रू। रीजन प्रोक्सिमल टू जोन ऑफ इलोंगेशन, इलोंगेशन के जस्ट एबव है, ये इलोंगेशन जोन खत्म होता है, मैचुरेशन जोन स्टार्ट होता है। द सेल्स ऑफ द इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफरेंशिएट एंड मैच्योर फॉर्म दिस जोन ऑफ मैचुरेशन। क्या है, ग्रेजुअली ये सेल्स ऑफ द इलोंगेशन जोन, ये बार बार ये इलोंगेट होता हुआ इसको कवर करता है, जोन ग्रेजुअली डिफरेंशिएट, है ना, एंड मैच्योर, डिफरेंशिएट होता है, इलोंगेट होता है, और ये ग्रेजुअली क्या होता है, मैच्योर होता है और परमानेंट की तरफ चले जाता है, जिसको हम लोग मैचुरेशन रीजन बोलते हैं। फॉर्म दिस जोन मैचुरेशन, इलोंगेशन रीजन ही क्या करता है ना, मैचुरेशन रीजन की तरफ ये शिफ्ट करता है। लास्ट का यहाँ पे जो है मैचुरेशन रीजन है, यहाँ पे इसको जो है ना रूट हेयर्स का फॉर्मेशन होता है। ये रूट हेयर कहाँ पे फॉर्मेशन होता है, रीजन ऑफ मैचुरेशन में, इसलिए मैचुरेशन रीजन को दूसरा नाम क्या बोले हैं, रूट हेयर रीजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट हेयर रीजन भी बोलते हैं। तो इस रीजन को यहाँ पे रूट हेयर्स को दिखाया गया है। एपिडर्मल सेल्स होता है, रूट हेयर क्या होता है, एपिडर्मल सेल्स होता है ना। फ्रॉम द रीजन ऑफ मैचुरेशन, इसका फॉर्मेशन ओरिजिन कहाँ से होता है, मैचुरेशन रीजन से होता है। मॉडिफाइड टू फॉर्म वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट हेयर्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट हेयर। एपिडर्मल सेल्स यहाँ पे बोला, ध्यान देना, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा कि ये जो बाहर वाला लेयर होता है ना, ये बाहर वाला लेयर इस तरह से एपिडर्मल सेल्स का फॉर्मेशन करता है। ये एपिडर्मल सेल्स, ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस बोल दो या फिर एपिडर्मल सेल्स बोल दो, एपिडर्मिस या फिर एपिडर्मल सेल्स बोल दो। यही जो है ना सेल आउटग्रोथ करता है, बाहर की तरफ फैल जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट हेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट हेयर बोलते हैं। और इस तरह से रूट हेयर फॉर्मेशन किससे होता है, आउटर लेयर, सरफेस वाला सेल से होता है, जिसको हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं या फिर एपिडर्मल सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिडर्मल सेल्स बोलते हैं, एपिडर्मल